दोषी हैं उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। जो दोषी है दोषी जो है जो भी हो, कोई भी हो, जो भी है कार्रवाई तो होगी। जो भी है नियम से वो कार्रवाई होगी। पुलिस लाइन स्थित एडीजीपी कार्यालय पर मौजूद यह लोग सपोर्ट इंडिया संगठन से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने एडीजी राजीव कृष्ण से मुलाकात कर 2 अलग अलग मामलों में कार्यवाही की मांग उठाई है। पहले मामले में वरिष्ठ नेता ब्रजेश चाहर ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर मनोज कुमार मोहंती नाम के युवक ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ठगी उनके साथियों और संबंधियों से की है, जिसमें नौकरी न मिलने पर पैसे की मांग किए जाने की दशा में पीड़ितों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। एक मनोज कुमार मोहंती नाम का आदमी जिसने अपने एक गिरोह के साथ में, जिसमें उसकी पत्नी, उसका बच्चा, नोवस, उसका मालिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, इन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ के बेरोजगार नवयुवकों को ठगने का काम किया। उनका धोखाधड़ी करके उनके साथ षड्यंत्र के साथ उनको नियुक्ति पत्र फर्जी पकड़ा दिए गए। उनको नौकरी के नाम पर पैसा उनसे ठग लिया गया। मुंबई तक बुलाया। जब मुंबई बच्चे गए तो वहाँ पर उन लोगों को धक्का देके मारपीट करके उनको भगा दिया गया। तो ऐसी स्थिति के बाद जब बच्चे बार बार उससे प्रयास करते हैं कि हमारा पैसा वापस करो, जब हमारी नौकरी नहीं है, तो हमने जाना कैसे कैसे उनके अभिभावकों ने, उनके घर वालों ने कर्ज ले करके, ज़मीन गिरवी रख के कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने देने के बावजूद भी आज तक वो आदमी ना तो पैसा देने को वापस करता है और उनको झूठ के पुलिंदे बांध करके उसने उन बच्चों के साथ धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है। हम आज एडीजी साहब से यह मांग करने आए हैं कि इस मुकदमे को, जो मुकदमा सागंज थाने में लिखा गया है, इस मुकदमे को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करके इस पर गहनता से जांच हो, वो अरेस्ट हो और उन बच्चों के भविष्य के प्रति जो सोच है, कम से कम उनका पैसा वापस हो, जिससे वो कहीं और जा करके अपनी नौकरियाँ कर सकें। जबकि दूसरे मामले में सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओपी चेंस ग्रुप के आवास विकास क्षेत्र में तैयार हो रहे प्रोजेक्ट में बुक कराए गए फ्लैट की एवज में दूसरे फ्लैट्स लेने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर पैसा वापसी में आनाकानी और तरह तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं। इन दोनों मामलों को सपोर्ट इंडिया के पदाधिकारियों ने एडीजी राजीव कृष्ण से मुलाकात कर क्राइम ब्रांच से विवेचना कराने की मांग उठाई है। एडीजीपी साहब से मिला है। ये 1 करोड़ 48 लाख की जो ठगी की है आगरा के, दूसरा एक मुकदमा और है थाना सागंज में आगरा के बिल्डरों के खिलाफ, जैसे ओपी चेंस है, अतुल इंफ्रास्ट्रक्चर है और कई बिल्डर हैं उसमें, तो उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, तो पुलिस ये कहती है कि आप उससे पैसा ले लीजिए, वो पैसा वापस करने को तैयार है। हमने कहा कि पैसा ही ले लेते, ये सारे लोगों को पैसा दे देते हैं और उसके बाद एफआईआर में एफआईआर लगवा लेते हैं। तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ओपी चेंस ग्रुप और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई फिर न्यायालय से वो। एडीजी साहब से आज सपोर्ट इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, जिसमें हमारे ब्रजेश चाहर जी को 1.5 करोड़ रुपए से नौकरी के नाम पर कुछ लोगों ने ठगा है। उसकी शिकायत हमने की है। उस मामले को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने निवेदन किया है। दूसरा मामला हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी जी एडवोकेट, जो सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ का जो ओपी बिल्डर्स है उसने भी उनको ठग लिया है। उस संबंध में भी उनके खिलाफ सागंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है
और एडीजी साहब से ये निवेदन किया गया उसको भी मुकदमे को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाए तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। हमने आरंभ में ध्वस्तीकरण कराए थे, किंतु अभी चुनाव के कारण, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी भी थोड़ा व्यस्त हैं और उसके बाद हमारी बाकी टीमें भी थोड़ी चुनाव में व्यस्त हैं। जैसे हमारी टीमें व्यस्त हो गई हैं, 15-20 लोग चुनाव की ड्यूटी में चले गए हैं। तो जैसे ही 15 को चुनाव हो जाता है उसके उपरांत हम कार्रवाई आरंभ करेंगे। फिरोजाबाद में जिला पंचायत सदस्यों का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दरअसल बीती रात भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी फिरोजाबाद जिला पंचायत की 33 वार्डों में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाने के लिए जातिगत समीकरणों को भी खूब साधा है। भारतीय जनता पार्टी की घोषित की गई सूची में 6 यादव उम्मीदवारों को जगह दी गई है। जिला पंचायत सदस्यों के चयन में जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सपा ने पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिहाज से यादवों की टिकट काटकर अन्य जातियों को टिकट दी थी, भाजपा ने सपा के वोटरों को रिझाने के लिए 33 वार्ड में से 7 यादव प्रत्याशी उतारकर सपा की काट ढूंढने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने वार्ड नंबर 19 में जाट प्रत्याशी को तरजीह देकर जाटों का ध्यान भी भाजपा की ओर आकर्षित करने का काम किया है। दरअसल वार्ड नंबर 19 में 9000 से ज़्यादा जाट मतदाता हैं। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग रिंकी चौधरी के पक्ष में इसलिए भी रही है क्योंकि जाट मतदाताओं की बहुलता के अलावा बघेल, कुशवाहा, ठाकुर, ब्राह्मण भी इस वार्ड में हैं, जिन्हें भाजपा अपना पक्का वोट बैंक मानती है। लेकिन 9000 से ज़्यादा जाटव मतदाता व अन्य जातियां इस वार्ड में बसपा को मजबूत स्थिति में ले जाती हैं और मुकाबला रोचक बनाती हैं। इसलिए बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी पर दांव लगाया है। वार्ड नंबर 19 के गांव जादीगढ़ी के रहने वाले अजीत जुरैल का परिवार पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पार्टी संगठन ने समर्थित प्रत्याशी बनाकर भाजपा समर्थकों में नया जोश भर दिया है। पेशे से किसानी कर रहे अजीत युवा हैं, क्षेत्र में अपनी एक सादगी और सभ्य छवि रखते हैं। अजीत की पत्नी रिंकी चौधरी को टिकट मिलने के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है और भाजपा समर्थक 100% जीत का दावा भी कर रहे हैं। समर्थक यह भी कहते हैं कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। जी, भाजपा का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे छोटे भाई अजीत सिंह को टिकट दी है। उसको भारी मतों से विजयी बनाएंगे यहाँ से और विकास के जितने भी काम होते हैं उन कामों को सफलता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और भाजपा को यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहाँ इनका सबसे बढ़िया स्वाभाविक नेचर बहुत बढ़िया है। कोई भी कार्य आता है वो अपने स्वाभाविक नेचर से बढ़िया कार्य करते हैं, जिससे कि इंसान को संतुष्टि मिलती है और कोई भी कार्य होगा वो उनकी संतुष्टिजनक कार्य होगा और उनको भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। आप लोगों के मुद्दे क्या है? वैसे जिला पंचायत सदस्य अगर चुने जाते हैं तो क्या क्या प्राथमिकता होनी चाहिए इनकी? सबसे बड़ी जमीनी स्तर पर कार्य होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पानी की, लाइट की समस्या है, हाउस टैक्स है और भी कुछ ऐसी गरीबों की समस्या हैं जो कि उनको हल किया जाएगा और विकास कार्य पूर्ण रूप से किया जाए। विकास कार्य की प्राथमिकता रहेगी जमीन से जुड़ा हुआ बीजेपी से कार्यकर्ता है। ये बच्चा काम बढ़िया करेगा, ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अन्य 2 पार्टियों से भी जाट लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? उन पर कुछ नहीं है, लोकदल पे है क्या तो उसको वोट जाएगा। जाट तो हमारे साथ हैं, पहले से जुड़े हुए हैं हमसे बीजेपी से। जाटों के अलावा भी अन्य जातियां भी हैं हमारे साथ, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बघेल हैं, कुशवाहा हैं, हर जाति में वोट है। जाटव भी है हमारे साथ। समर्थकों का उत्साह देखने लायक है। समर्थकों का उत्साह देखकर बीजेपी प्रत्याशी का हौसला भी बढ़ा है। बीजेपी प्रत्याशी रिंकी चौधरी के पति अजीत जुरैल संगठन को धन्यवाद करने के बाद कहते हैं कि जिला पंचायत के जरिए अपने वार्ड की ग्राम पंचायतों की मूल समस्याओं को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर वार्ड नंबर 19 से सही एक कार्यकर्ता को अपने मंडल के महामंत्री को टिकट दी है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व, ब्रज क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, अब आप क्योंकि चुनाव में पार्टी ने आपको घोषित कर दिया, चुनाव में जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जाएंगे?
जी, जनता की बहुत नाली खरंजा पानी की बहुत समस्या रहती है, इस वजह से मुझे मैदान में आना पड़ा और मैं चाहूँगा कि थोड़ा विकास के लिए माध्यम से मैं जनता का थोड़ा विकास करा सकूँ, जनता के बीच रहकर। भाजपा ने बेशक सपा की सोशल इंजीनियरिंग को फेल करने के लिए हर वार्ड को बड़ी बारीकी से परखने के बाद प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में मतदाता के मन में क्या है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज़, फिरोजाबाद। यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी से लेकर बसपा तक सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बात आम आदमी की भी होगी। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जरिए अपनी धमाकेदार एंट्री उत्तर प्रदेश में करने को तैयार है। यूपी के फिरोजाबाद में भी पार्टी ने अब तक 12 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फिरोजाबाद जनपद के 33 वार्डों में से 12 दमदार प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतार दिए हैं। फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष रघुनंदन गुप्ता बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की नीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं। जिला पंचायत चुनाव को लेकर अब तक उन्होंने 12 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी देखिए, अभी हमने हाल ही में अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है। और चुनाव की रणनीति हमारी ये है कि हमने अपना एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है, जिसमें हम पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने वाले हैं और पार्टी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। बाकी आपने, अगर आप क्षेत्र में हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी के पास क्षेत्रीय मुद्दे नहीं है और ना वो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अरविंद जी ने जो दिल्ली में जो मॉडल पेश किया, जो कहा वो करके दिखाया और ग्राउंड पर हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे बहुमत से और अच्छी सीटें निकाल के लेकर आएगी। आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए अपनी टीम को लिए रघुनंदन गुप्ता जिला पंचायत के मिशन को पूरा करने के लिए गांव-गांव और ब्लॉक जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पार्टी से जोड़ने का आह्वान भी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पंचायत के जरिए गांव के विकास और पार्टी के एजेंडे को लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। यूं तो आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के हौसले केजरीवाल सरकार की सफल नीतियों की वजह से बुलंद हैं, लेकिन जातिवाद के जाल में उलझे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विस्तार इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा जैसी कहावत भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश और कामयाब होने का विश्वास पैदा करती है।